आरण्यक की इस सप्ताहांत बैठक में हम सब मित्रों का स्वागत है। मेरे ठीक सामने एक बहुत ऊंचा पीपल का पेड़ है, जिसकी पत्तियां धीमे धीमे हिल रही हैं, और उसके पीछे धर्मशाला नगर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है। और बादल बिल्कुल पा- पहाड़ से उतर करके घरों से, गलियों से गुजरते हुए नीचे घाटी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे पंछियों का कलरव शांत हो गया है। शायद जो आसपास की आवाजें हैं, जहाँ कुछ गाड़ी की आवाज है, एक नीलकंठ पंछी अभी ठीक सामने से उड़ करके गया है और जाके सामने बैठा है। दिन में थोड़ा जब चारों तरफ कुछ शोर होने लगता है तो पंछियों की आवाजें कम हो जाती है यहाँ पे। और आज तो कुछ मौसम भी यहाँ पर मुझे तो ठंडा लग रहा है। कल भी बारिश हुई थी, रात में बारिश नहीं हुई है। तो सुबह हम लोग चाय के बागान के बीच में गए थे, और अभी चाय के बागान में छटाई हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़े ही चुन करके वहां पर हरे रंग के मोटे कालीन बिछाए हो। दूर तक यह चाय का बागान लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक हम लोग जहाँ रहते हैं उससे 100 मीटर के बाद शुरू हो जाता है। और चाय के बागान से ही सट करके एक माझी नदी गुजरती है। तो भोर की सैर में नदी और चाय के बागान के बीच में से हम लोग, पगडंडी है उससे गए, फिर चाय के बागान से होते हुए लौटे। हम लोगों ने आज जो विषय चुना है वह है मृत्यु और पुनर्जन्म। बड़ा ही जाना पहचाना सा विषय है मृत्यु, और पुनर्जन्म को लेकर के भी बड़ी अवधारणाएं। पश्चिम के देशों में, खास करके ईसाई और इस्लाम धर्म में, पूर्व जन्म को, पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। उनके लिए बस एक जन्म है, यह है, और उसके बाद कयामत तक प्रतीक्षा करनी होती है। जबकि इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे हम लोग काम करते हैं, उनका प्रतिफल निर्धारित होगा। स्वर्ग नर्क है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क हमको मिलेगा। पूर्वी देशों में, जहां पर अंतस जगत के संबंध में बड़े शोध हुए हैं, वहां पर इस तरह की धारणाएं नहीं विकसित हुई है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके की चीजें विकसित हुई हैं। उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, उसका हम यहाँ पर अन्वेषण करेंगे। मैं बात और करूं? अरे मैं कान में लगा लिया। उसका हम लोग साथ में चलते हुए अन्वेषण करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अन्वेषण शब्द को भी समझ लें। अन्वेषण आविष्कार से पृथक है, इसका आशय बिल्कुल अलग है। आविष्कार प्रायः हमारी
जो पूर्व स्थिति होती है उसके आधार पर, जो संभावनाएं हैं उसके आधार पर हम करते हैं। जैसे कि हमने पंछी को उड़ते हुए देखा, तो फिर हमने यह कल्पना की कि क्या इंसान भी उड़ सकता है। तो उसने सारे उपाय किए, सारे आयोजन जुटाए, और 100, 150, 200 साल, और कहें तो लंबे समय से इंसान ऐसा सोचता आया है जब से धरती पर है। पर जो सम्यक रूप से प्रयास हुए वो लगभग 150 साल में हुए, और हवाई जहाज का जो, या जेट प्लेन्स का जो स्वरूप है वो सामने है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमने वायुयान का आविष्कार किया, लेकिन उसकी कल्पना पहले से की। लेकिन अन्वेषण बिल्कुल अलग बात है। अन्वेषण यदि हम पूर्व निश्चित सिद्धांत के आधार पर करते हैं तो फिर वह अन्वेषण नहीं। कई बार ऐसा होता है कि यदि हमने पहले से ही किसी चीज को मान करके रखा है तो हम उसी चीज को प्रक्षेपित कर लेते हैं। खास करके अंतर जगत में तो यह बहुत लागू होता है। यदि आप ईसाई घर में पैदा हुए हैं तो आप जीसस क्राइस्ट को प्रक्षेपित कर लेंगे। यदि हम हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो हम राम को, कृष्ण को प्रक्षेपित कर लेंगे। पर यही चीज इस्लाम धर्म में कोई पैदा हुआ है तो वो नहीं प्रक्षेपित कर पाएगा। वो हमारे अपने संस्कारों के अनुरूप चीजें घटती हैं। अन्वेषण का अर्थ है कि तथ्य जो है उन तथ्यों के आधार पर ऑब्जर्वेशन करते हुए, सीधे देखते हुए और आगे बढ़ना, उघाड़ना। जो चीज है अभी उसको समझते हुए, जो तथ्य है उसको समझते हुए, उसको भली भांति देखते हुए, और फिर उसके पार उस तथ्य के चीजों को सच में ही देखना, वो उसको हम कह सकते हैं कि अन्वेषण है। तो यहाँ हम साथ साथ चलते हुए थोड़ा सा अन्वेषण करते हैं कि वास्तव में मृत्यु के बाद जो पुनर्जन्म है उससे पूर्व मृत्यु, और मृत्यु से पूर्व यह जो जीवन है वह क्या है। यदि हमें जीवन जो अभी हम जी रहे हैं उसके संबंध में भली भांति अंतर्दृष्टि हो जाती है तो फिर यह जानने में देर नहीं लगेगी कि मृत्यु क्या है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, या पूर्व जन्म हमारे हैं या नहीं है। फिर उसमें ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहानी है, कहानी क्या, कथा है वो। एक सन्यासी के पास सम्राट पहुंचा। उनकी बड़ी ख्याति थी, उनके पास लोग दूर दूर से सीखने के लिए आते थे, जीवन का रहस्य जानने के लिए आते थे। तो सम्राट बहुत दूर से चल करके, यूनानी सम्राट था, और वो भारत पहुंचा। उसने देखा कि जो सन्यासी हैं वे बैठे हैं और उनके हजारों भिक्षु उनके सामने बैठे हुए हैं, उनको सुन रहे हैं। सम्राट ने आकर के पूछा कि सन्यासी से कि आपका ही नाम, आप नागसेन हैं। तो उस व्यक्ति ने, उस सन्यासी ने कहा, हाँ मुझे इस नाम से पुकारा जाता है पर मैं नागसेन नहीं। यह मेरे माता पिता ने रखा है, ये सुविधा के लिए है। मेरा सूरसेन, वीरसेन, कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी वो नाम हो सकता था, पर इस नाम से मुझे पुकारा जाता है, मैं नागसेन नहीं। सम्राट जो था वो थोड़ा सा चिढ़ भी गया। उसने कहा कि आप नागसेन नहीं हैं, फिर क्या हैं आप। उसने कहा कि मैं कोई नाम नहीं। तो उस सम्राट ने कहा, तो क्या फिर आप आत्मा हैं। उसने कहा, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। वह खिलखिला करके हंसा, और मजाक उड़ाने के सेंस में उसने अपने, जो उसके साथ सेना आई थी उस सेना की ओर मुंह किया और भिक्षुओं की ओर मुंह किया, और कहा कि ये सज्जन कहते हैं कि इनके अंदर कोई आत्मा नहीं,
आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिर वह कौन है जो उपदेश दे रहा है? वह कौन है जो शील का आचरण करता है? वह कौन है यहाँ पर जो उपदेश दे रहा है कि ऐसा करो ऐसा न करो? वह कौन है जो ध्यान साधता है? और वह हमारे अंदर फिर वह कौन है जो दुख भोगता है, जो भटकता है, जो वह कौन है जो भोजन करता है? वह कौन है जो वस्त्रों का आयोजन करता है? वह कौन है जो कुटिया बनाता है? वह कौन है जिसे ब्रह्म ज्ञान होता है, जिसे बोध होता है? और ये सज्जन कह रहे हैं कि यह आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं। उस सम्राट ने पूछा कि आपका यह जो आपके सिर पर केश है, यह आप नहीं है? उसने नागसेन ने कहा, नहीं, मैं यह नहीं हूं। मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं यह वस्त्र भी नहीं हूं, मैं मेरा दांत भी नहीं हूं, मैं हाथ भी नहीं हूं, पैर भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। उसने फिर मजाक उड़ाया उस सन्यासी का, और घंटों वह उनको भाषण देता रहा, घंटों उनका मजाक उड़ाता रहा। उसके पश्चात बड़े ही धीमे स्वर में उस सन्यासी ने कहा कि राजन, आप बड़े दूर से आए हैं, हजारों मील की यात्रा करके यहाँ आए हैं। आप बताएं कैसे आए? आप पैदल आए? उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने रथ से आया हूं। उस सन्यासी ने पूछा कि आपका रथ क्या है? क्या आपका पहिया रथ है? सम्राट ने कहा, नहीं। आपके घोड़े रथ हैं? उसने कहा, नहीं। आपका चाबुक रथ है? उसने कहा, नहीं। आपकी जो पताका है वह रथ है? उसने कहा, नहीं। आप जिस आसन पर बैठ करके रथ में आए हैं वह रथ है? उसने कहा, नहीं। एक एक रथ के जितने भी अवयव थे उनको वह गिनाता चला गया और पूछता चला गया कि क्या यह रथ है, क्या यह रथ है? और वो कहते गए, नहीं। तो फिर रथ क्या है? अगर इन सारे अंगों को रथ के हम अलग अलग कर दें, फिर रथ कहाँ है? उस सम्राट ने कहा, फिर तो रथ कहीं नहीं है। सन्यासी ने कहा, पर आप तो रथ से ही तो आए हैं, रथ ही तो आपको हजारों मील की यात्रा करके यहाँ पर लाया है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये रथ नहीं है? आप न घोड़े पर आए हैं, न चाबुक पर आए हैं, न पहिए पर आए हैं, आप रथ पर ही तो आए हैं। वो रथ इन सारी चीजों को अलग अलग कर दिया जाए तो कहाँ है? इतनी दूर से रथ ढो करके लाया है और आप यह भी नहीं कह सकते कि रथ नहीं है। वह सम्राट फिर बड़ा भौचक रह गया। उसने कहा, हाँ, रथ तो है, मैं कह नहीं सकता हूं कि रथ नहीं है, लेकिन जिन जिन चीजों से यह रथ बना है वो चीजें अलग कर दी जाए तो रथ कहीं पाया नहीं जाएगा। तो वैसे ही फिर सन्यासी ने कहा कि मैं नहीं हूं, मैं असेंबलिंग से बनता है, यह बहुत सारे जोड़ से बनता है। यद्यपि यह काम करता है, यद्यपि यह दुख भोगता है, यद्यपि यह सुख भोगता है, लेकिन वस्तुतः इसकी कोई सत्ता नहीं, असल में इसका कोई होना नहीं। ठीक वही चीज हम लोग थोड़ा सा अपने जीवन पर भी समझते चले। जब हम कहते हैं कि मैं जीवित हूं, इसके पूर्व की हम मृत्यु को समझें और इसके पश्चात पुनर्जन्म को समझें। जब हम कहते हैं कि मैं जीवित हूं, हम लोग साथ में अन्वेषण कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या आशय है? क्या यह शरीर जीवित है? निश्चित रूप से जब मैं बच्चा था, 2-3 किलो का पैदा हुआ था, तब से अब में बहुत अंतर आ गया है। बहुत सारी चीजें पहले की बह गई है। और मैंने तो सुना है कि 7 वर्ष पहले की सारी कोशिकाएं बह जाती है, उनकी जगह पर दूसरी कोशिकाएं जगह लेती चली जा रही। तो शरीर एक प्रवाह है। तो शरीर में बहुत सारी चीजें ऐड हो रही, बहुत सारी चीजें बाहर हो रही।
आंख में जो कोशिका है 7 साल बाद उस कोशिका से दर्शन नहीं हो रहा है। शरीर तो पहले से ही बह रहा है, उसकी तो मृत्यु कहना भी ठीक नहीं है कि वह मर गया, क्योंकि वह तो पहले से ही बहता हुआ चला आ रहा है। फिर क्या मन मरता है? हम जो सोचते विचारते हैं वह मरता है। सोच विचार का हम परीक्षण कर सकते हैं। सोच विचार पहले से ही यांत्रिक है, पहले से वह एक निर्जीव चीज है जो उपयोगी है पर है निर्जीव। हम कल की जो स्मृति है उसी के आधार पर आज सोच पाते हैं। यदि कोई स्मृति नहीं हो तो आपके पास कोई विचार नहीं होगा। अगर हमारी याददाश्त वाइप आउट कर दी जाए तो हम बैठे होंगे पर हम कोई विचार नहीं कर पाएंगे। सीधे दर्शन में, सीधे जीवन में कोई स्मृति नहीं होती। मन भी लगातार बह रहा है। जो मन पिछले क्षण में रहता है अभी तुरंत बदल जाता है, और लगातार बदलते रहते हुए भी यह चीज बह रही है और हमारी स्मृति से चलती है, यानी याददाश्त से। तो वह वहां पर एक कहे तो बनावटी संरचना है। अगर वह बनी भी रहती तो भी कोई अर्थ नहीं होता। क्या अनुभूतियां हम हैं जो जिया जा रहा है? अनुभूति हम हैं। अनुभव, हमको अच्छा अनुभव होता है, बुरा अनुभव होता है, क्रोध का अनुभव होता है, वैर का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। ये सारी चीजें बदलती बहती चली जाती हैं। अनुभूतियां हम हैं, यह भी हम नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें बदल रही हैं। और जब अभी बदल रही है तो अगर एक आदमी 60 साल 70 साल 80 साल जीता है तो इन सारी चीजों के आधार पर तो वह हजारों बार मर चुका होता है। फिर वह क्या है जो जीवित है? वह क्या है जो मरता है? बहता है, यह बात समझ में आती है। शरीर बह गया, मन बह गया, बहते बहते पूरा बह गया, पर मरना यानी क्या? अनुभूतियां बह गई, बहते बहते पूरी बह गई, पर मरना यानी क्या? मिटा नहीं शरीर, या शरीर बह करके अभी यहां पर है, कभी यह मिट्टी में था। जो चीज यहां पर है अभी कभी मिट्टी में थी, कभी फिर उस अनाज में थी, फिर भोजन में आई, फिर भोजन से शरीर में आई, फिर शरीर से बह करके यह वापस मिट्टी में चली जा रही है। ये तो सिर्फ प्रवाह है। मन, जो स्मृतियां चल रही हैं, एक विचार दो विचार, वह लगातार प्रवाह में है। यह विचार आया, उसके बाद दूसरा आया, दूसरा आया तो पहला रिप्लेस हो गया। यह भी लगातार बह रहा है। और स्मृतियां जो हैं वो बस जरूरी है लेकिन वो वास्तविक नहीं, वह भी बह रही हैं। अनुभूतियां हम आप देख रहे हैं वह बह रही हैं। तो मृत क्या हुआ? क्या मरा? आप कहेंगे कि सेंस ऑफ बीइंग, होना। हमारा होना जो है वह मर जाता है। होना यानी क्या? बिना शरीर के, बिना मन के, बिना अनुभूतियों के, आप कहेंगे सेंस ऑफ बीइंग। शब्द देखिए, सेंस ऑफ बीइंग, होना, बीइंग, जिसका सेंस हो रहा है, जिस होने का सेंस हो रहा है वो सेंसरी परसेप्शन पर डिपेंड है, वो अनुभूति पर निर्भर है। आप कहते हैं कि जब चित्त खाली नहीं हो, जब चित्त पूरी तरीके से खाली हो जाता है, कोई अनुभव नहीं हो रहा होता है, होने मात्र का अनुभव होता है। पर होने मात्र का अनुभव यानी क्या? होने मात्र का अनुभव सारे अनुभवों का ही एक निषेधात्मक स्वरूप है। पहले अनुभव थे, अब अनुभव नहीं। पहले अनुभवों का होना था, अब अनुभवों का न होना है। वह भी लेकिन अनुभव ही है, और वह अनुभव रोज खो जाता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं, सेंस ऑफ बीइंग उस क्षण में नहीं होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि वे सारे सेंसेस सो जाते हैं, सारे सेंसेस डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो यानी मेरा मरना यानी क्या? मृत्यु यानी क्या? कौन सी चीज है जो मरती है?
न शरीर मर रहा है, शरीर बह रहा है। कहे तो शरीर तो प्रकृति का ही हिस्सा है। मेरे अंदर रक्त बह रहा है, मांस मज्जा बन रही है, रोटी पच रही है। मेरा क्या रोल है? मुझे पता भी नहीं चलता है। और न जाने कितनी कोशिकाएं बह चुकी होती हैं जिनको मैं अपना होना कहता हूं। मुझे बिना खबर किए मेरी हड्डी के बहुत सारा कैल्शियम इतनी उम्र आने तक बह करके निकल गया, और पहले वो मेरा हिस्सा था और मुझे पता भी नहीं है। ऐसा एक मजाक है जिसमें कैंसर सेल्स जो एक चौराहे पर मिलती हैं शरीर में और कहती हैं कि बहन आजकल तो बड़ी तकलीफ हो गई है, वह जो कैंसर की दवा है उसने बिल्कुल भी जीना मुहाल करके रखा हुआ है। आजकल उसकी डोज बढ़ी हुई है और हम लोग बिल्कुल भी मरते चले जा रहे हैं। तो हम कहें एक तरीके से तो हमारे अंदर न जाने कितने जीवन पल बढ़ रहे हैं शरीर में, हमको पता भी नहीं है। वह रोग के रूप में है या वो विषाणु के रूप में है, रोगाणु के रूप में है, जीवाणु के रूप में है, किसी भी रूप में है, वो बन करके बह करके चले जाते हैं, लेकिन हमको अता पता ही नहीं है। जिसको हम अपना जीवन कह रहे हैं उस जीवन में न जाने कितनी कोशिकाएं जी रही, उसका हमको अता पता नहीं है। इस माइंड में न जाने कितने अनर्गल विचार आ जा रहे हैं, लेकिन हमको अता पता ही नहीं। वो तो कभी कभार हो जाता है, अरे ये तो लगातार मन चल रहा है, यह विचार वह विचार आ जा रहा है, तो उसका अता पता नहीं। अनुभव, किसी ने अच्छा कह दिया खुश हो गए, किसी ने बुरा कह दिया थोड़ा नाराज हो गए, वो सब बह रहा है। सेंस ऑफ बीइंग आप कहते हैं कि बीइंग तो नहीं जाती है ना। बीइंग, वह जो सेंस बीइंग का बना रहा था जब मैं बच्चा था तब से लेकर के अब तक, वह तो बना ही हुआ है। होना, पर होना भी तो बह रहा है। आप हर रात में वह होना बह जाता है, फिर आप उसको उस सेंसरी परसेप्शन को ले आते हैं। यह क्या ठीक वैसे ही नहीं है जैसे रथ बना हुआ है? अगर रथ कहे कि मेरा स्वतंत्र होना है तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अगर अलग अलग हो गई तो फिर रथ नहीं बचता है, रथ का अस्तित्व तो नहीं बचता है। घोड़े अलग हो गए, पहिया अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, मन अलग हो गया, तो यह फिर मैं नहीं बचता है। फिर वह क्या है जो दूसरे जन्म में यात्रा करता है? इसको एक थोड़ी दूसरे दृष्टांत से हम लोग साथ में चलते हुए समझते हैं। आप एक दिया जलाते हैं, शाम को जलाते हैं और सुबह उसको बुझाते हैं। क्या रात भर वही दिया जला है? आपने रात में जो लौ जलाई थी, क्या वही लौ सुबह आप बुझाते हैं? वह जो तेल जला है उसमें, जब पहली बार जो तेल की बूंद उसकी बाती से हो करके और लौ बनी है, वह तेल की बूंद वह तो रात में ही जल गई। वह कोई और तेल की बूंद है जो सुबह जल रही थी लौ में और उसको आपने बुझाया। वह तेल तो उसी समय चुक गया। वह लौ जो तेल जल करके बनी, वह जल करके और वह विलीन हो गई। और सुबह कोई और आप दिया बुझाते हैं, कोई और लौ बुझाते हैं, कोई और तेल से जल रही लौ बुझाते हैं। तो जो पैदा हुआ और जो मरा, उन दोनों में विराट अंतर है। उसके बीच में न जाने कितना तेल जला है, न जाने कितनी लौ जो है वो जल करके शून्य में खो गई है। तो क्या है जो दूसरे जन्म में जाता है? एक और भी चीज वहां पर हो रही है, प्रकाश और ऊष्मा। वहां पर प्रकाश भी हो रहा है और ऊष्मा भी है। जब तेल जल के पूरा हो जाता है, प्रकाश पूरा हो जाता है। उन सारी, इस दृष्टांत को थोड़ा सा हम लोग साथ में चलते हुए समझे कि शरीर में तेल है, जो हम भोजन करते हैं वह तेल है, बाती शरीर है, और जो लौ जल रही है
वह हम कह सकते हैं कि मैं। वह लौ बिल्कुल निर्भर है उस पर, जिसको जो उसका भौतिक स्वरूप है, तेल पर, बाती पर वह लौ निर्भर है। यह मैं उसी चीज पर निर्भर है जिसको हम, जो प्रवाहित हो रहा है। शरीर बह रहा है, बाती भी जल करके धीरे धीरे कम हो रही है, तेल भी जल करके धीरे धीरे कम हो रहा है, शरीर बह रहा है, मन बह रहा है, और उसके पश्चात हमारी अनुभूतियां बह रही हैं। ये सब तेल और बाती की तरह बह रही हैं। और इसके बीच आप पाएंगे कि प्रकाश वैसा का वैसा रात भर बना रहा है। तो वो जो सेंस ऑफ मी है, वह बचपन जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के अंत तक बना रह सकता है, वह प्रकाश। लेकिन वह प्रकाश भी मिट जाता है, वह प्रकाश भी समाप्त हो जाता है जैसे ही कि तेल खत्म हुआ। लेकिन एक चीज बच जाती है, जो दिए के बुझने के बाद भी वहां पर है, उष्मा, गर्मी। गर्मी वहां पर बची हुई। दिया बुझ गया, प्रकाश बुझ गया, न अब लौ है, न अब प्रकाश है, कमरे में अंधेरा है, लेकिन कमरे में अभी भी उष्मा है। वह उष्मा जो है, वह उष्मा अपने संस्कार लेकर के जिस तरीके से वह जली है, जिस तरीके से अब तक वह चली है, वह जो प्रकाश लेकर के चली है, उसके सारे संस्कार उस उष्मा में व्याप्त हो जाते हैं। हम लोग वही चीज कर रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं जो चीजें सीधे हम हमारे बोध में, उसके अतिरिक्त कुछ भी और नहीं कह रहे हैं, कुछ भी और नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दूसरे दृष्टांत से हम लोग समझते हैं। आप कभी फर्श पर पानी फेंक दीजिए और पंखा चला दीजिए, पानी सूख गया। सूखने के बाद आप वापस जब आप पानी फेंकिए तो इसके बाद वापस उसकी तस्वीर ले लीजिए और उसके बाद पंखा चला लीजिए, और जब पानी सूख जाए दोबारा आप पानी फेंकिए उसी तरीके से जैसे पहले फेंका था, और फिर तस्वीर लीजिए और दोनों तस्वीरों का मिलान करिए। आप पाएंगे कि जैसे पहले पानी जो हमने फेंका था, जिस तरीके से वो फैला था, जिस आकृति में, ठीक उसी तरीके से वो वहां पर फैल गया। ठीक उन्हीं उन्हीं रास्तों से, उन्हीं उन्हीं लकीरों के बीच में पानी फैल गया। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, वो भी अंतर इस वजह से होगा क्योंकि आपके पानी फेंकने के जो दबाव है, जो गति है, उसके आधार पर थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, लेकिन वस्तुतः कोई अंतर नहीं होगा। अगर आप उसी स्पीड से फेंकते हैं किसी मशीन से जो कि उसी गति से फेंके, तो आप पाएंगे कि वैसी ही आकृति दोबारा बन गई। तो यह जो ऊष्मा है, जो यह ताप है, यह ताप जो है, जैसे जिस तरीके से जीवन जिया गया है उस तरीके की चीजों को लेकर के यह ताप निर्मित हो जाता है। मैं नहीं, मैं तो रोज बुझ रहा है, तरह तरह चीजों में बुझता चला जाता है, पर कुछ मैं से गहरा है जो कि वहां पर बना रहता है। और आप पाएंगे कि उन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर के, उन्हीं सारी, और वो जो ताप है, उसकी जो गर्मी है, वो उसकी जो और भी अभी दिए को जला करके फिर से गर्मी पैदा करने की आकांक्षा है, वह जो ऊष्मा बची हुई है कमरे में, जो गर्मी है, वह फिर से दिया जला करके और चाहती है कि वैसे प्रकाश हो, वैसे वैसे चीजें चलें और ऊष्मा आए। यानी प्रकाश से ऊष्मा, उस लौ से ऊष्मा आ रही है और वो ऊष्मा लौ की आकांक्षा कर रही है। तो सारी चीजें मिट गई, पर इस ऊष्मा में वह आकांक्षा बनी हुई है, इस ताप में वह आकांक्षा बनी हुई है। यह फिर से चाहती है, तो वो फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स, जो भी तेल जहां मिल जाएगा, जहां बाती मिल जाएगी, और जहां पर ऐसा ऐसा संयोजन बनेगा, वहां पर फिर वो जल जाएगी, क्योंकि आग उसके अंदर है, वो ऊष्मा उसके अंदर है, वैसी ही गति से जल जाएगी। लेकिन वह जो जब जलेगी तो उसी गति से जलेगी, उसी पैटर्न पर चलेगी जैसे वो पहले रही।
तो अगर हम कहें एक तरीके से तो कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ, और एक तरीके से कहें तो पुनर्जन्म हो गया। एक तरीके से कहें कि पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि न तो शरीर वह है, वह शरीर तो पहले भी बह रहा था और बह करके न जाने कहां चला गया, और न ही वह मन है, न ही वह बाती है, न ही वह तेल है। लेकिन कहीं पर बाती का, कहीं पर तेल का, और कहीं पर उस मिट्टी के दिए का संयोजन बैठा, तो वहां पर वह ऊष्मा प्रवेश कर गई। वहां पर वह ऊष्मा जो छूटी हुई थी वह प्रवेश कर गई, क्योंकि उसकी आकांक्षा है फिर से वैसे दिए की तरह जलने की। उसकी तृष्णा उसमें विद्यमान है कि वो मैं फिर से ऐसे जलूं और मुझे फिर से ऊष्मा मिले। वह एक विशियस सर्कल की तरह काम कर रही है। और जब वो उसमें प्रवेश कर गई, फिर वह वैसे ही बहती चली जा रही है और ऊष्मा के रूप में बनी हुई है। तो जो गहनतम कह सकते हैं वो संस्कार है। तो आप हम अगर कहें तो कुछ भी पुनर्जन्म नहीं हुआ, क्योंकि सारी इंग्रेडिएंट्स मिट्टी थी, शरीर मिट्टी था, वो वहां से आया था पृथ्वी से, पृथ्वी में चला गया, पानी पानी में चला गया, जो भी शरीर के जितने भी अवयव थे वो उसमें मिल गए। माइंड तो सदा ही बह रहा है, और उसके आधार पर जो वो लौ बनी हुई थी, जो जो प्रकाश बना हुआ था कि मैं बचपन से लेके अब तक मैं का एहसास तो है, जो तथाकथित आत्मवादी कहते हैं कि मैं तो बचपन भी वैसे ही मैं के एहसास से था, चीजें आई गई और मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, पर मैं का एहसास तो वो है। बचपन में कम अनुभव था, अब जो है अधिक अनुभव है, पर वो मैं का एहसास तो बना हुआ है। जाहिर सी बात है, लौ बनी हुई है। लौ आपको जब आपने सांझ को जलाई थी और सुबह तक वैसे की वैसे लौ जल रही है, और वैसे का वैसा कमरे में प्रकाश बना हुआ है। आप कहेंगे कि हाँ वो तो वैसे का वैसा बना हुआ है, लेकिन वह पूरा पूरा उसका ढांचा वह उसी तेल से, उसी बाती से निर्मित है। जैसे ही तेल और बाती चुकेगा, वह मैं विलीन हो जाएगा, वह स्वयंभू मैं नहीं। हाँ, ऊष्मा जो है वह भी उन्हीं सारी चीजों से निर्मित है, उसी से बनी हुई है, तेल से निर्मित है, तेल के जलने से बाती में निर्मित है, पर वो दिए के बुझने के बाद भी वहां पर विद्यमान है, और वह वापस दिए को जलाना चाह रही है, वापस वैसे ही जो जैसे उसको पहले वो निर्मित होती रह रही थी वैसे ही वह चाह रही है। तो फिर वह हम कहे कि जहां भी ये अवसर मिला, जहां भी गर्भ ठहरा, वह अपने अनुकूल वह वहां पर प्रवेश करके और वैसे वैसे ही जीना चाहती है। जैसे हम अभी तक जीते चले आए हैं, वैसे ही फिर उस जन्म में हम जिएंगे। अगर कहा जाए जन्म, तो एक तरीके से बिल्कुल जन्म नहीं हुआ, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो जन्म हुआ। वैसे ही जिए, यदि हम सेल्फ सेंटर्ड जिए, मूल बात पकड़िए। बाकी बहुत सारे संस्कार हैं। क्रोधी अगले जन्म में भी कहें तो क्रोधी ही होगा, लोभी अगले जन्म में कहें तो लोभी ही होगा। लेकिन अगर इन सारी चीजों के बीच में चलने वाली हम बात पकड़ें, तो मूल बात है मैं, अहम। वह दिए की जो लौ है, उससे निकलता हुआ प्रकाश और उस प्रकाश से ऊष्मा, यह दोनों ही चीजें अन्योन्याश्रित है। लेकिन ऊष्मा बच जाती है, प्रकाश मिट जाता है। पर जब वह उनका जब निर्माण हो रहा होता है, तो प्रकाश से ऊष्मा निकलती है और बिना ऊष्मा के प्रकाश नहीं होता है। उस लौ से जो जल रही है, उससे प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलते हैं। प्रकाश मिट जाता है, मैं मिट जाता है, लेकिन ऊष्मा बची रह जाती है। ऊष्मा का हमको अपने जीवन में पता नहीं चलता है। हमको मैं का पता चलता है, ऊष्मा का पता नहीं चलता। मैं का पता चलता है, पर वो जो ढर्रा है उसका पता नहीं चलता। तो वस्तुतः ढर्रा जन्म लेता है, मैं नहीं जन्म लेता। मैं का पुनर्जन्म नहीं होता, ढर्रे का पुनर्जन्म होता है। और ढर्रा कहें तो जितने इंसान जी रहे हैं उनके अलग अलग ढर्रे हो सकते हैं, और वे ढर्रे फिर जहां जन्म की संभावना होती है, जहां पर गर्भ में प्रवेश, जहां पर गर्भ में बच्चा आता है, वो जैसे जिए हैं, जैसे वो लौ जी है, जो जो उस तेल से आया है, जो जो उस बाती से आया है, उससे प्रकाश निर्मित है, उससे लौ निर्मित है, और उस लौ से प्रकाश और ऊष्मा निर्मित है।
तो जैसे हम आप पीछे जिए आए हैं वैसे ही जिएंगे। मूल बात अगर पकड़े तो मैं और ऊष्मा दोनों ही अन्योन्याश्रित जिए हैं। अगर मैं से मैं जिया हूं, मैं को ही केंद्र बना करके जिया हूं कि मेरा बेटा, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा मोक्ष, मेरा निर्वाण, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा परिवार, इस आधार पर यदि हम जिए हैं तो वही ढर्रा दूसरी बार भी दोहराया जाएगा। स्थितियां दूसरी होंगी पर मेरा मेरा मैं, मेरा मेरा मैं वही दोहरता रहेगा। वह प्रकाश और वह ऊष्मा, वह दोनों वैसे ही, ऊष्मा निर्मित होती रहेगी क्योंकि प्रकाश है मैं का, और प्रकाश निर्मित होता रहेगा क्योंकि ऊष्मा ने प्रकाश की आकांक्षा की है। यह बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में मृत्यु और पुनर्जन्म का हम लोग अन्वेषण और अवलोकन कर सकते हैं। इसमें कोई भी बात, अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी तरफ से कोई भी बात ऐसी नहीं कह रहा हूं जो जोड़ी जा रही है। अब बात आती है रिकॉल करने की, कि कभी कभी लोग अपने पूर्व जन्म की चीजें रिकॉल कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि पूर्व जन्म की चीजें रिकॉल, पर आप रिकॉल क्या कर रहे हैं? वो जो चीजें बह रही थी वही ना, मन में वह जो चीजें बह रही थी उसी में से कोई चीज आपने रिकॉल कर ली। शरीर की कोई चीजें, शरीर का कोई आकृति थी, शरीर का कोई स्वरूप था, किसी जगह पर आप थे, वही चीज रिकॉल हो गई। वह जब जी जा रही थी तभी भी वह जीवित नहीं थी, तब भी वो बह रही थी। शरीर की चीजें बह रही हैं अभी भी, और मन की चीजें बह रही हैं, अनुभव बह रहे हैं। उसको मैंने अगर जा करके किसी तथाकथित दूसरे जन्म में, मैंने नहीं, अगर वो रिकॉल कर ली गई तो वो कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो जीवित पहले ही नहीं थी, उसको रिकॉल कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वो आ गई कहीं से समझ में तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। वस्तुतः असल बात है इस ऊष्मा को समझना, इस ऊष्मा के ढंग को समझना। उसी के लिए हम लोग असंभव प्रश्नों पर प्रयोग कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, तब तक आप ऊष्मा के तल पर नहीं जा पाएंगे। असंभव बात है ये, क्योंकि यह प्रकाश का तल है और प्रकाश इसी जीवन के सारे आयोजनों से निर्मित है, इसी जीवन के प्रवाहित आयोजनों से निर्मित है। यह प्रकाश दिए के संस्कारों से निर्मित है, यह प्रकाश तेल के संस्कारों से निर्मित है, तेल की बनावट सुगंध दुर्गंध से निर्मित है। यह प्रकाश इस तेल और बाती और दिए के पूरे संयोजन से जो लौ बन रही है उससे निर्मित है, उससे इसकी पूरी बनावट है। पर वह जो ऊष्मा है वह इन सारी चीजों से निर्मित नहीं है। लौ लाल हो सकती है, लौ पीली हो सकती है, लौ कुछ और रंग की हो सकती है, वो तेल पर निर्भर है, वो बाती पर निर्भर है, लेकिन ऊष्मा वैसी की वैसी वहां पर व्याप्त रहेगी, वैसे संस्कार रहेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो आप सिर्फ लौ की बात कर रहे हैं, जो कि उसी से निर्मित है, वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन जब आप वो यह कहते हैं कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका मतलब आप लौ बुझा रहे हैं। इसका मतलब दूसरे संदर्भ में आप दूसरी तरीके से कहें, इसका मतलब आप लौ के पीछे जो शून्य आकाश है जिसमें वह लौ अस्तित्वमान है, उसकी तरफ सरक रहे। और दूसरे तरीके से कहें, जब हम यह सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका मतलब मैं से मुक्त का जीने का मतलब कि वह लौ और उस लौ से पैदा होती हुई ऊष्मा, यह ऊष्मा और यह प्रकाश, यह ऊष्मा और प्रकाश जिस आकाश में अस्तित्वमान है, उस आकाश के लिए आप प्रश्न उठा रहे हैं, उस आकाश में सरक रहे हैं। अर्थात वहां पर जब अंत होगा
तो ऊष्मा का भी अंत होगा और प्रकाश का भी अंत होगा, और बाकी तो लौ और दिया और तेल और बाती ये सब तो पहले से ही बह रहे हैं, पहले से ही यह मिट्टी के हिस्से है। वहां पर वह अमृत जीवन उद्घाटित हो रहा है जो जीवन आकाश का है, जो दिया के जलने से पहले भी है, जो दिया के बुझने के बाद भी। तो वस्तुतः अगर कहा जाए सम्यक अर्थों में, वैसे हम लोग जब पुनर्जन्म की बात करते हैं तो बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा, मेरा प्रारब्ध क्या निर्मित हुआ है, वो उस तरह की क्यूरोसिटी होती है। वस्तुतः हमारा अभी के जन्म का परीक्षण करके, अभी के जन्म को ठीक से समझ करके इसमें समाधान को घटित कराना नहीं होता है। हमारा होता है कि अब अगले जन्म में मेरा क्या होने वाला है, पिछले जन्म में मैं क्या था, बस उत्सुकता होती है, कोई सीधे कर्म नहीं होता। पर यहाँ पर जब हम पूर्व जन्म की या पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारी बात निचुड़ करके, सारी बात सिमट करके इस बिंदु पर आकर के खड़ी हो गई कि अभी हम क्या हैं। अगर अभी और इसी क्षण में हमने यह प्रश्न उठाया कि वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं कर रहा, वह होना क्या है जो मैं नहीं कर रहा, तो आप प्रकाश और ऊष्मा, इन दोनों से पीछे जो आकाश है, उस हेतु यह प्रश्न उठा रहे हैं। और तत्क्षण यदि वह जगह लेती है, वह उपस्थिति, वह प्रेजेंस, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उपस्थित नहीं हूं, उपस्थिति है। हमने यह सवाल उठाया कि वह जागरण क्या है, वह अवेयरनेस क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह होश क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो यह होश आकाश का होश है, यानी जीवन के उस धरातल का उद्घाटन हो गया जो ऊष्मा के भी पार है। वस्तुतः ऊष्मा उस धरातल पर है, ऊष्मा उस आकाश में है, प्रकाश उस आकाश में है, और वह धरातल उघड़ते ही फिर पुनर्जन्म नहीं होता। सिंपल सी बात है, यह सिंपल अति सरल शब्दों में कही गई बात है, अति सरल शब्दों में किया गया यह निवेदन। ऊष्मा से आप कह सकते हैं कि वह सातत्य बना रह सकता है, मैं से नहीं। मैं का पुनर्जन्म, मैं तो यही जैसे ही प्रकाश बुझा खत्म हो गया, पर ऊष्मा जो कि जिस तरीके से मैंने जिया है, मैं और ऊष्मा जिस तरीके से लौ पर छाई है, वह ऊष्मा भी यहां पर समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन ने ऊष्मा के अंदर से लौ के आधार पर जीने की वह नासमझी पोछ दी, जो यह समझता था कि जीवन के नाम पर मुझे लौ के आधार पर ही जीना है। फिर से मैं दोहरा दूं, इस असंभव प्रश्न की कीमिया ने, इस असंभव प्रश्न के उद्घाटन ने वह चीज छीन ली ऊष्मा के हाथों से, मैं के हाथ से तो छीन ली, वह जो ढर्रा है उसके हाथ से भी छीन ली, यानी प्रकाश के हाथ से तो छीन ही ली। इस असंभव प्रश्न ने जीवन का जो झांसा था, उसने ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के तल से भी वह झांसा छीन लिया, और वह पलट गया उस जीवन के उस सनातन स्वरूप पर, उस अविनाशी स्वरूप पर, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों घटित हो रहे थे। और वह जो लौ का तल है, बाती का, तेल का, वह तो बिल्कुल प्राकृतिक तल है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो कुल मिलाकर के पुनर्जन्म की, यदि हम ऐसे जी रहे हैं जैसे अभी जीते आए हैं, सेल्फ सेंटर्ड, जितना गहरा सेल्फ सेंटर्ड होंगे, उतना ही फिर सेल्फ सेंटर्डनेस ऊष्मा के रूप में, ढर्रे के रूप में संचित होती चली जाएगी। एक और भी बात मुझे इसमें निवेदन करनी है, बात थोड़ी सी कठोर है, अगर आप देखें तो आप मुझे, मेरी ना मानिए, आप खारिज नहीं कर पाएंगे, हम लोग साथ में इसे खारिज नहीं कर पाएंगे। धन, अगर आप से यह पूछा जाए, हमसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा संस्कार ग्रस्त चीज कौन सी है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे धन। धन का जो ख्याल है
वह सबसे ज्यादा संस्कारग्रस्त है। क्यों? क्योंकि धन ऐसा माध्यम है, वह रुपया या वह डॉलर या वह गूगल पे के माध्यम से जो उंगलियां टाइप कर देना, वो सब धन का माध्यम है, वो सब माध्यम है। वह माध्यम ऐसा है जिस माध्यम पर पूरे तृष्णा की नजर रहती है। थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। सारी तृष्णा की नजर रहती है। उस धन पर कोढ़ी की भी नजर है, उस धन पर राजनेता की भी नजर है, उस धन पर उस स्त्री की भी नजर है जिसका बेटा बिना दवाई के मर गया, उस धन पर जो अपना तन बेचने को मजबूर है उसकी भी नजर है, उस धन पर प्रमादी की भी नजर है जो अधिक से अधिक अपने पास जुटा करके अपने को भरना चाहता है, अंदर से खोखला है, अंदर से हीन है, अंदर से दीन है। उस धन पर उसकी भी नजर है क्योंकि उसके माध्यम से उसकी उसमें उसमें ताकत आएगी। उस धन पर शराबी की भी नजर है, हत्यारों की भी नजर है, उस धन पर सम्राटों की भी नजर है। जितने इंसान हैं सबकी नजर उस धन पर है। अब अगर उस धन पर, उस माध्यम पर, माध्यम शब्द थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं, उस माध्यम पर अगर मेरी नजर है तो फिर जीवन के लिए वह अभिशप्त माध्यम ढर्रा बन करके आगे चल जाएगा। फिर जीवन हमेशा अभिशप्त माध्यम होगा। जीवन हमेशा किसी न किसी कंधे पर रह करके चलेगा। हम कहते हैं ना कि नजर लग गई है। आप अगर भोजन कर रहे हो, भोजन करते समय आप देखें कि कोई आपको लगातार घूर रहा है, आपको थोड़ा सा अनमनापन सा हो जाएगा कि अरे खाते समय क्यों घूर रहा है और मेरे ही खाने को घूर रहा है। अब आप सोचिए कि कोई चीज आप बिल्कुल हृदय में छिपा करके रखते हैं, बिल्कुल उसको संजो करके छिपा करके रखते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपकी पूरी होने वाली है। आप उसी के माध्यम से रोटी भी खरीद सकते हो, आप उसके माध्यम से दवाई भी खरीद सकते हो, आप उसके माध्यम से जुआ भी खेल सकते हो, आप उसके माध्यम से किसी को रिश्वत दे करके किसी की हत्या करवा सकते हो, आप उसके माध्यम से कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो माध्यम है, जो वह चीज है जिसके माध्यम से सारी चीजें हैं, उस पर हर व्यक्ति की नजर है। खाने पर एक व्यक्ति की नजर है तो हम उसको उसमें परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक माध्यम ऐसा है जिस पर सारे व्यक्तियों की नजर है। बल्कि हम 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों की नजर उस पर है, तो उस पर सोचिए कैसे अभिशप्त नजर है, पर उसको हम सबसे निकट रखते हैं जीवन के। और उस चीज को जो जीवंत है, जिसके लिए हम ये सवाल उठाते हैं कि वह जागरण क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, अर्थात वह जो ढर्रे के पार आकाश है, उसके लिए जब हमारी बात आती है तो वो बड़ी दूर की कौड़ी हो जाती है। तो अब आप देखिए कि यह जो वेव बन रही है माध्यम के आधार पर, वो भी अभिशप्त माध्यम के आधार पर ही जीवन को जिए जाने की। हमारे पास जरूरत नहीं है पर और पैसा, 1 रुपया कमाए तो भी अपने घर में, 1 करोड़ कमाए तो भी अपने घर में, अपने परिवार में, 1 अरब कमाए तो भी अपने परिवार में दे देते हैं 1000-500, वो जो गिल्ट है उसको कम करने के लिए। 1 खरब कमाए तो भी अपने परिवार में, सब कुछ अपने परिवार में। तो वह सारी माध्यम के आधार पर जीने का ढंग विकसित होता चला जाता है। अब वही माध्यम के आधार पर जो विकसित ढंग है, वह ढर्रा जो है माध्यम के आधार पर जीवन को सीधे न जीने का, वही चीज पास हो जाती। फिर वो ढर्रा जिस तरीके से जैसे जिया गया है वैसे, कहें तो पुनर्जन्म कभी कभी किसी किसी का होता है जिसका ढर्रा थोड़ा अलग हो। यह बात थोड़ा सा समझ लेने जैसी है। पुनर्जन्म, आप थोड़ा सा, जॉर्ज गुरजियफ जो पिछली सदी का एक संत हुआ, वो कहता था कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो मतलब बड़े प्रमाद में चल रहा है। वो जैसा उसको
जैसे ठेलम ठेल मची हुई है वैसे चल रहा है, जैसे पहले के ढर्रे चल रहे हैं वैसे चल रहा है, जैसे ये धन का ढर्रा है बड़ा अभिशप्त सा है, पर सब लोग उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। अभी किसी से कहो कि ये अभिशप्त ढर्रा है तो कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं, या अगर मान भी जाएगा तो फिर अपने पैसे के साथ फिर भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि उस स्तर पर नहीं समझेगा जिस स्तर पर यह रोग छूट जाए। वो जब संचित करना होगा तो बड़े हिसाब से संचित कर लेगा, बड़े स्मार्टली उसको बचा करके लेकर जाएगा, वो ढर्रा टूटता नहीं है, वो भीतर जो ढर्रा बैठा हुआ है वह छिटक नहीं रहा है। तो यह एक ग्रेट स्ट्रीम है, एक बहुत बड़ा महाप्रवाह है ढर्रे का, माध्यम का, इस ढर्रे के आधार पर चल रहा है। तो इसमें सही पूछिए तो पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि वैसे ही आप जी रहे हैं, वैसे ही आपका पड़ोसी जी रहा है, वैसे ही हमारे सब इष्ट मित्र जी रहे हैं, हमारे सगे संबंधी जी रहे हैं, वैसे ही सब जी रहे हैं।